क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव हो रहा है और आपकी नज़र में कौन सा प्रधानमंत्री बेस्ट है? मेरे समझ से तो अच्छे अभी से मोदी जी भी, लेकिन अब जो है थोड़ा चेंज चाहते हैं। अब राहुल जी आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पुरानी पेंशन भी देना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो है इसके खिलाफ है। हम लोग जी मान लीजिए सर्विस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमको पेंशन नहीं मिल रही है। जब ये लोग पेंशन ले रहे हैं, जितने मतलब विधायक हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए पेंशन? लेकिन ये सरासर मना कर रहे हैं इसके खिलाफ, तो ये गलत है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार चेंज हो, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। और क्या बदलाव चाहते हैं आप? और तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन जो कर्मचारियों के हित में है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, सरकार ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार एक देश का माहौल बदलने की भी कोशिश कर रही है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये बात सही है, कोशिश तो कर रही है, वो भी अच्छी बात है, मानते हैं हम। अच्छी बात है। क्या मतलब लोगों में भय है, लोगों में डर है क्या? हाँ भैया, डर वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, जैसे शिक्षा अभी आपने कहा कि घर खुद जाएगा, तो भैया वो वाला काम क्यों करो? घर मतलब आप बोलने में डर रहे हैं, मतलब कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? हमें क्या जरूरत है बोलने की? नहीं, आप अपनी राय रखिए। दिक्कत बहुत कुछ है, आप डर रहे हैं जब बिल्डोजर न चल जा बाबा जी का। हमें कितों में चल गया, अगर हमारे ऊपर चल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो क्रिमिनल लोग थे, आप थोड़ी क्रिमिनल है। आप सिंपल सादे आदमी, हमें लग ही रहा है इतना शरीफ आदमी लग रहे हैं आप। अच्छा, ये रोजगार के ताल्लुक से थोड़ी बात कर लीजिए। रोजगार ये था कि पहले मेरी मसाले की दुकान थी, और यही मसाले की दुकान थी, जब से नगर निगम उठा ले गई, जब से जो है हमने मसाले की दुकान ही बंद हो गई लॉकडाउन से। अब मोदी जो दे रहे हैं वही खा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी दे रहे तो खा रहे हैं, और क्या है? मतलब बाबा जी को खुश करना चाहते हैं, बिल्डोजर नहीं चलेगा किसी तरह। ये तो दुनिया की रीत है, इसमें क्या कर सकते हैं। क्या नाम है? साबिर। क्या लगता है संविधान बचाने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? नहीं, कुछ नहीं खतरे में। जब तक ये दो सरकार बैठी, इससे बड़ी कोई सरकार नहीं है। इससे बड़े कोई सरकार नहीं है यार। हमें लग रहा है तुम्हारे दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ और है। ना ना, बिल्कुल सही है। देश के चलाने के लिए योगी और मोदी से बढ़िया कोई लेकिन योगी और मोदी तो हालात बता रहे हैं कि वो तो पब्लिक है ना। पब्लिक तो कुछ और ही कहती है, पब्लिक की राय क्या सुनेंगे आप? संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। वो तो जब का जब देखा जाए, अभी जो चल रही सरकार वो चल रही है। तुम्हारी जो आजादी है वो छीन ली जाएगी। आजादी तो पहले छीनी हुई है। तो अभी गुलामी कर रहे हो क्या? अभी भी गुलामी है, यानी बीजेपी की गुलामी कर रहे हो इसका वो मतलब? तो सही है। अबे तुम कहते बीजेपी मोदी होगी, सही है? हाँ, तो ये कहा ना, वो सही तो है। दो तरफा बातें कर रहे हो अब तुम, हंस रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, सरकार जब से आई है, देश के लिए कोई बुरा नहीं करा, कुछ अच्छा भी नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा है। कुछ करा हो तो बताइए। गरीबों को राशन मिल रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो डॉक्टर वाला सिस्टम बनाया उनने। धक्के भी तो खा रहे लोग, लाइन में लगे धक्के खा रहे हैं। धक्के तो लोग जैसे नोटबंदी में लगे थे, लोग तो अपने जहाज से धक्के खा रहे हैं ना। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बोलोगे तुम्हारा बिल्डोजर चल जाएगा घर पे? अरे चल भी जाएगा तो कौन सा है, जाना तो कब्रिस्तान में ही है। कुछ नया हो रही है तो बीजेपी सरकार तो कब्रिस्तानी तो पहुंचा रही है। अरे तो भाई, किसकी सुनेंगे आप? आप बताइए, किसकी सुनेंगे आप? जो सरकार में सच में क्या है? सच नहीं बोल रहे हो ले, इनको सच बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जर्रार खान है। क्या करते हैं आप? मैं इस वक्त सबका साथ सबका विकास के ऊपर काम कर रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी जी ने जो एक अहम चलाई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जब सरकार बनेगी, हम सबका साथ सबका विकास करके चलेंगे। तो आज हिंदुस्तान में 10 साल हमारे माननीय मोदी जी को हो चुका है, और यहाँ से हमारे राजनाथ सिंह जी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। और अब की यहाँ की जनता, लखनऊ की जनता को 5 लाख से ऊपर जिताएगी। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास पे काम किया है। और जो बहुत से लोग अदरवाइज पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा कर वोट लेती थी, तो अब आज का मुसलमान समझदार हो चुका है। वो अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मायावती की पार्टी के बहकावों में नहीं आने वाला है। आज आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान अंसारी। उस्मान, ये बताओ कि क्या लगता है कि संविधान को बचाने के लिए जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन मैदान में उतरी है, क्या ये सही है? संविधान को बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन जो अलायंस बना है, तमाम पार्टियां अपने आप को जो है सेकुलरिज्म का दम भरती हैं, और पहले तो एक दूसरे पे लालचन और तंज कसा करती थी। आज संविधान और देश की बात कर रही है, और उसके नाम से इंडिया गठबंधन रखा है, और सभी की कोशिश है कि हम अपनी अपनी सीटें निकालेंगे और एनडीए को हराएंगे, इंडिया जीतेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं उस इंडिया से मेरा सवाल ये है कि जो इस इंडिया के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आज से 4 साल पहले 2019 के अंदर जो बिल पास हुआ था कैब, तो उसके लिए संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी और उन्हीं लोगों ने लड़ी थी सबसे पहले जिनके पुरखे अबाजात ने 1857 की कदर में आवाज उठाई थी। उसी अकीदे और धर्म के मानने वाले लोग, टीपू सुल्तान के मानने वाले लोगों ने, है ना, तो आवाज उठाई थी। वही संविधान की भी उन्हीं ने आवाज उठाई। क्या उनके साथ इंसाफ होगा? आप इंसाफ की बात करते हैं, उनको तो बुक और किताबों में से हटाया जा रहा है, उनको खलनायक दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए, लेकिन वो वोट उनको हमारा चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं करते हैं वो। लेकिन हमारे जो बीजेपी का डर दिखा करके जो मुसलमानों को गुमराह करने के तमाम कथाकथित सेकुलर पार्टियों ने जो है एक मंसूबेबंद तरीके से हमको 70 साल से धोखे में रखा कि हम बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दो। आज 70-75 साल भी बाद भी बीजेपी उतनी मजबूती के साथ आ चुकी है। अब बीजेपी को कौन हराने वाला? हम तो दूसरों को हराने और जिताने के लिए ही काम करते रहे। हमने कब अपने लिए बात करी? हम अपना घर कब बनाएंगे? हम दूसरे का घर बनाने की और बिगाड़ने की सोचते रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे, लेकिन आज सब दबे हुए हैं। आज सब सिर्फ और हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हिंदू राष्ट्र तो देखिए, ये हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क देश बना। अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनना होता तो आज़ादी के टाइम ही बन जाता, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यहाँ पर इतना सारा कल्चर है, इतनी सभ्यताएं, इतनी भाषाएं हैं, सबको मिलाकर एक गुलदस्ता हिंदुस्तान बना हैगा। तो इसको बीजेपी सब खत्म करना चाहती है। वो इतना आसान नहीं हैगा। और यहाँ के क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्या क्रिश्चियनों को आप हिंदू की तरह शादी कराने? आप आसानी की बात कर रहे हैं। धारा 370 हटा दिया गया है। आप देख लीजिए, इसी तरह 3 तलाक कानून, उसको बिल पास कर दिया गया है। दहेज लेना कानूनी अपराध है, भारत में कानून बना है इसके लिए, लेकिन फिर भी इन्हीं की कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो है महिलाएं जलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा हिंदू महिलाएं पीड़ित दहेज से। आज भी लोग जो है आत्मदाह दहेज के लिए ही हो रहा है। कहाँ है पालन हो रहा है? आप कानून की बात। क्या लगता है, जैसे हम बलरामपुर हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, आपको नहीं लगता है कि इतने लोग कमजोर तबके के लोग भी हैं, परेशान लोग भी हैं, इलाज कराने के पैसा नहीं है? मैं देख रहा हूँ कि लोग बेचारे दूर से खाना खा रहे हैं। तो क्या लगता है कि देश में इस तरह के हालात, इस तरह का जो माहौल होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? गरीबी नहीं है, बेसहारा, बेचारगी? नहीं, गरीबी नहीं, ये सुविधा है। गरीबी तो तब भी पहले पर था, अब ये सुविधा मिल रही है इलाज कराने का फ्री में। इस समय डॉक्टर जो है अपने कैबिन में 8 से 8:30 बजे तक आ जाता है, पहले 10-10 बजे तक आता नहीं था। ये सब अब 8 चीजें बजे हैं। डॉक्टर आ करके ड्यूटी देता है। हाँ, देता है। ये चीजें हैं, तो सुविधाएं इसमें मिली हिंदू हैं। मुस्लिम का कोई नहीं देखा जा रहा। जो जिस तबके का है सबको इलाज मिल रही है, सबको फ्री अनाज मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात की है तो जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री वो खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका आपने तो देखा नहीं है कि उन्होंने मंच से कैसे मुसलमानों की संपत्ति और मंगलसूत्र को लेकर के बात टारगेट किया? वो तो टिप्पणी है, ये दूसरे ने किया। और बाद में फिर आपने देखा होगा रूबिका लियाकत की वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, मुसलमान हमारे घर में आया करते थे। उन्होंने देखा कि जब 4 चरणों के चुनाव हो गए, 3 चरणों के, उसके बाद उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि जो भारत के मुस्लिम हैं और हिंदू हैं वो सब रहेंगे, जो बाहर के आए हैं उनको निकाला जाएगा।